नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना काम कर रहा है। इंतखाबी तैयारियां इत्मीनान बख्श। आंध्रा इंटेलिजेंस पर रकम की तकसीम के सिलसिले में डीजीपी से वजाहत तलब। रजत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 नवंबर को कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम और मंशूर जारी करेगी। नाराज कायदीन को भी मना लिया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी की 4 टीवी से बातचीत। चंद्रबाबू नायडू पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केटीआर ने लगाया इल्जाम। इंटेलिजेंस अमले के जरिए रकम तकसीम करवाने का इंकशाफ। सरदार महल बलदी दफ्तर में सजी शराब की महफिल। ओहदेदार बदमस्त नजर आए। महकमे के डिसिप्लिन पर उठे सवाल। गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा। शौहर के साथ जा रही खातून बरसरे मौका हलाक। और वाइटनर का नशा करने वालों ने पुलिस पार्टी पर किया हमला। नामपल्ली स्टेशन के पास बेबस पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ जमकर गाली गलौज। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना तौर पर काम कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए की जा रही तैयारियां इत्मीनान बख्श हैं। अब इसे अमली जामा पहनाने पर तवज्जो दी जा रही है। रजत कुमार ने बताया कि कमीशन से जो भी रुजू होता है उसकी शिकायत पर कमीशन फौरन कार्रवाई करता है। हसास मसलों पर या लॉ एंड ऑर्डर के मसलों पर कमीशन जंगी खतूत पर कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि सरकारी रिहायशगाहों में सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक नोटिसें जारी कर दी गई हैं। फोन टैपिंग के मसले पर डीजीपी से वजाहत तलब की गई है। उन्होंने आंध्रा इंटेलिजेंस की जानिब से रकम तकसीम करने की शिकायत पर आंध्रा डीजीपी से वजाहत तलब की है। रजत कुमार ने बताया कि सेंसेशन राइस इवेंट के मामले में भी तहकीकात की जाएंगी। रजत कुमार ने बताया कि कमीशन अपने नाम जांच करें ये मुहिम चलाएगी। कमीशन का मकसद है कि 60% वोटर्स हक राय दही से इस्तेफादा करें। रजत कुमार ने बताया कि अब तक 31 करोड़ 41 लाख रुपए की रकम जब्त की गई है। 1 करोड़ की शराब भी जब्त हुई है। अब तक नीम फौजी दस्तों की 22 कंपनियां रियासत पहुंच चुकी हैं। 7,411 लाइसेंस असलाह को जमा कराया जा चुका है। 8,623 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 3,765 वारंट जारी किए गए हैं। रजत कुमार ने बताया कि 22 सियासी जमातों के निशानात को मंजूरी दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन को अब तक 59 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसमें 11 की यकसुई कर ली गई है और 48 शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। देखिए, जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसका हम पूरा का पूरा जवाब देंगे। आई डोंट थिंक कोई भी पार्टी ये कह सकती है कि वो मेरे पास कुछ फरियाद लेके आए, कोई कंप्लेंट लेके आए और सीईओ के ऑफिस से एक्शन नहीं हुआ। ये बात कोई नहीं कह रहा है। वोटर लिस्ट की जहाँ तक बात है, वो मामला तो ऑलरेडी कोर्ट के सामने, हम कोर्ट के सामने पूरा जवाब देंगे उसका। बाकी सब जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप बताइए किस पार्टी ने मुझे क्या कंप्लेंट दिया जिस पे कि हमारा एक्शन नहीं हुआ है। भाई, एमसीसी का पालन कराना ही हमारा हक है ना। उसके बाद कोई अगर ऑफिसर जाके मिल जाता है तो उस ऑफिसर पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन हमारी तरफ से इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 1 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों और मंशूर का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी टिकट से महरूम कायदीन के साथ खुसूसी इजलास मुनक्किद करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ कुल हिंद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के साथ मुलाकात कर रही है।
इस दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने 4 टीवी से बात करते हुए बताया कि 1 या 2 दिन के अंदर पार्टी के मंशूर को खतियत दे दी जाएगी और नाराज कायदीन का भी मसला हल किया जाएगा। हम 1 तारीख को मैनिफेस्टो भी अनाउंस करेंगे, कैंडिडेट्स के नाम भी अनाउंस करेंगे 1 तारीख को। नहीं, हम जहां तक होए नाराजगी कम करके ही करेंगे। निगरान वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के वजीराला की हैसियत से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्रा पुलिस को तेलंगाना में साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्वे के नाम पर रकम तकसीम की जा रही है, इसके लिए इंटेलिजेंस ओहदेदारों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्मापुरी इलाके में 3 एपी पुलिस जवानों को पकड़ा गया है। उन्हें छुड़ाने के लिए इंटेलिजेंस एसीपी पूरी कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ से राहुल गांधी के साथ माहदा तय हुआ है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि पड़ोसी रियासत से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल होने वाली रकम पर काबू पाएं। इसके लिए हर एक की गाड़ी की तलाशी होनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि चोरी से फोन टैपिंग करने की जरूरत निगरान कार हुकूमत को नहीं है। उनका कहना था कि महकमे पुलिस इलेक्शन कमीशन के तहत काम करता है। दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी के एक वफद ने इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुलाकात करते हुए आंध्रा इंटेलिजेंस मुलाजमीन की तरफ से रकम तकसीम करने की शिकायत दर्ज कराई। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी पी राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में इंतखाबात के दौरान पड़ोसी रियासत के इंटेलिजेंस अमले ने सर्वे के नाम पर अजीम इत्तेहाद को वोट देने की मुहिम चलाते हुए रकम तकसीम की है। उन्होंने बताया कि मुकामी अवाम को शकाने पर उनको जब हिरासत में लिया गया तो 3 ओहदेदार आंध्रा इंटेलिजेंस के निकले। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि इस तरह की कार्रवाई पर सख्त नजर रखी जाए। पी राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि इससे मुताल्लिक वीडियो भी इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया है। तेलंगाना की हुक्मरान टीआरएस पार्टी को हफ्ते को उस वक्त धक्का लगा जब पार्टी के अहम कायदीन ने दिल्ली में सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास, जो कि टीआरएस के रुकन राज्यसभा भी हैं, उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन उनकी शमूलियत पर उलझन बरकरार है। केसीआर के हल्का इंतखाब गजवेल के साबिक रुकन असम्बली टी नरसा रेड्डी और कुन कौंसल राम नायक ने भी कांग्रेस में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की है। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी सुमन ने कहा कि किसी के पार्टी छोड़ने से पार्टी को नुकसान नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए बी सुमन ने कांग्रेस के लीडर रेवंत रेड्डी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू नोटों के बंडल लेकर तेलंगाना को आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की इंटेलिजेंस ओहदेदारों को भी तेलंगाना में तैनात कर रहे हैं और वो तेलंगाना के देहातों में तेलुगु देशम कारकुनों की तरह घूम रहे हैं। सुमन ने रियासती गवर्नर और डीजीपी से इस मामले पर तवज्जो देने की अपील की। सुमन ने तेलंगाना सदर उत्तम कुमार रेड्डी को खबरदार किया कि अगर केसीआर के खिलाफ बेबुनियाद और नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। उनका कहना था कि केटीआर अगर बच्चे हैं तो उत्तम कुमार रेड्डी लुच्चे हैं। कांग्रेस पार्टी के मंशूर में 12% तहफुजात को शामिल नहीं किया जाएगा। मंशूर कमेटी के नायब सदर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अरकान असम्बली के तर्ज पर मुकामी इदारेजात के नुमाइंदों को भी वजीफा देने पर गौर कर रही है। SC/ST के तर्ज पर BC तबके के घरेलू सार्फिन को 100 यूनिट मुतबर की सरबराही का भी जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 या 2 दिन के अंदर मंशूर को खतियत दे दी जाएगी। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एक सवाल पर कहा कि अक़लियतों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात को छोड़कर दीगर बहबूदी प्रोग्रामों और मज़ीद सहूलतें फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने रियासत तेलंगाना को नशे के अड्डे में तब्दील कर दिया है और अवाम को रंगरलियों में मुलविस किया गया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने रियासत में बार और पब्स को बड़े पैमाने पर इजाजत दे रखी है। केटीआर के ब्रादर निस्बती के राज में बार और पब्स कल्चर को फरोग दिया गया।
गच्चीबौली स्टेडियम में म्यूजिक कॉन्सर्ट की इजाजत को तनकीद का निशाना बनाते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि गच्चीबौली स्टेडियम में सेंसेशन राइस की इजाजत बाद से अफसोस है। उनका कहना था कि मंशियात के डीलर्स को इस तरह के इवेंट से फायदा होगा। केटीआर ने मज़कूरा इवेंट पर इलेक्शन कमीशन से तवज्जो देने का कोई मुतालबा तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस इवेंट पर इलेक्शन कमीशन से तवज्जो देने का मुतालबा किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर के रिश्तेदारों को पुलिस मुकम्मल ताउन फराहम कर रही है। और दूसरी तरफ साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना को बंगारू नहीं बल्कि ड्रग्स तेलंगाना में तब्दील किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी गच्चीबौली में फहश और गैर अखलाकी इवेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। उस वक्त भी इवेंट के जिम्मेदारों ने अदालत को शवाहिद पेश करने का तयक़ुन दिया था। फिर एक बार उसी तरह का इवेंट किया जा रहा है। उन्होंने डीजीपी से मुतालबा किया कि इस तरह के प्रोग्रामों को इजाज़त न दी जाए। टीआरएस के लीडर टी उमा ने कहा कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से उनके खिलाफ पार्टी बदलने का गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने तेलंगाना तहरीक में सरगर्म रोल अदा किया है, उसके बाद केसीआर की क़ियादत में काम किया है। उमा ने बताया कि विमलावाड़ा के टिकट का भी मुतालबा किया गया था। मौजूदा रुकन असम्बली को टिकट दिया गया, जिसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है। टिकट का मुतालबा करना मेरा हक है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि टीआरएस पार्टी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। याकूतपुर में मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादी की इंतखाबी दौरों का सिलसिला जारी है। हफ्ते को मजलिस उम्मीदवार ने कुरमागुड़ा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम में मजलिस उम्मीदवार के दौरे के दौरान गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। उन्होंने अवाम से मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से अहमद पाशा खादरी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। याकूतपुर इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के इलाके जात महबूब नगर ए और बी के अलावा पुलिस आउटपोस्ट के अतराफ अकनाफ के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बताया कि मज़कूर इलाका इंतहाई पसमानदा इलाका था, जिन्हें मजलिस ने बहुत तरक्की देकर इस मुकाम पर पहुँचाया है। मौजम खान ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मज़कूरा इलाकों की तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया है। मुकामी अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा सरगर्म कारकुन मीर अहमद अली और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर डिवीजन के इलाके जात जुबैदा मस्जिद, ताज नगर, फिरोज गांधी नगर, SBI कॉलोनी, इंदिरा नगर और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए कसरत से शालपोशी और गुलपोशी की। जाफर हुसैन मेराज ने मज़कूरा इलाकों का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर मकीनों से मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की और जल्द से जल्द एक सोई का भी तयक़ुन दिया। इस मौके पर साबिक मेयर हैदराबाद इंचार्ज हल्का असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन, मुकामी रुकन बलदिया जफर खान के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मईनुद्दीन ने सब्जी मंडी, मुस्तैदपुरा, पुराना पुल, जियागुड़ा के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी और शालपोशी की। कौसर मईनुद्दीन ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने मजलिस को मजबूत बनाने की भी दरख्वास्त करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। जहानुमा के मुजीब खान आमी पहलवान और उनके साथियों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए काम करने का अहद किया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन कौसरुल्लाह खां भी मौजूद थे। ओवैसी हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर पर शऊर बेदारी से मुतालिक लेक्चर का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर एस जयंती कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी ने इस मौके पर प्रेजेंटेशन दिया। तलबा के अलावा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल अमला भी इस मौके पर मौजूद था। डॉक्टर जयंती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में उमूमन 40 से 50 साल की उम्र की खवातीन ब्रेस्ट कैंसर से मुतासिर होती हैं। शहरी इलाकों में खवातीन को इसका खतरा ज़्यादा लाहक होता है। अगर खवातीन को ब्रेस्ट में किसी भी तरह की गैर मामूली तब्दीली महसूस हो या फिर दूसरे मसाइल महसूस हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू हों। उन्होंने बताया कि इस मर्ज से इब्तिदाई मरहले में निपटा जा सकता है। डॉक्टर जयंती ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में इस कैंसर के इलाज के लिए असली आलात दस्तियाब हैं और माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में इस मर्ज का इलाज हो सकता है। शहर में रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। चार मीनार के करीब वाक़ मशहूर बेकरी के पास कचरे में एक नीम बरहा शख्स सर्दी के आलम में सोता हुआ पाया गया। वैसे भी इस रास्ते से कई लोग गुजरते हैं, लेकिन बेकरी के कचरे के अनपार में यह गरीब उन्हें नजर नहीं आया। अमूमन सर्दियों के दौरान सड़क पर सोने वालों को शेल्टर होम्स में मुंतकिल किया जाता है, लेकिन एक बेसहारा शख्स की मजबूरी सबके लिए लम्हा फिक्र है। रात भर जाम से जाम टकराएगा, जब नशा छाएगा तब मजा आएगा। जी हां, जाम टकराया और नशा भी छा गया। बलदिया के अहदेदारों ने कुछ ऐसा ही जश्न मनाया। सड़कों पर कचरा पड़ा रहे, गलियों में गंदगी रहे, इसकी कोई फिक्र नहीं, लेकिन जश्न दिल खोल कर मनाया गया। सरदार महल में मनाया गया जश्न का मंजर आप भी देखिए। कहते हैं जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, लेकिन ये क्या, यहां तो रात में ड्यूटी और वो भी इंतहाई अहम इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले जिम्मेदार ऑफिसर्स मौज मस्ती में मसरूफ हैं। लोग बल्दिया को खाया पिया और चल दिया यूं ही नहीं कहते। इसका अमली सबूत बल्दिया के ये चार जिम्मेदार और आला ओहदेदार दे रहे हैं। साउथ जोन जोनल कमिश्नर के दफ्तर वाक़े सरदार महल का ये नज़ारा है, जहां जुमा की शब बल्दी ओहदेदार जाम पे जाम चढ़ाते नजर आए हैं। वाज़ेह रहे कि इन दिनों बल्दिया की जान पर इलेक्शन ड्यूटी भी पड़ी हुई है और वोटर लिस्ट का हिस्सास काम चल रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि होश व हवास से महरूम होने के बाद ये ओहदेदार कौन सा जिम्मेदारी वाला काम कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक ये टैक्स वसूली से मुतालिक महकमे के आला ओहदेदार हैं। अवामी ज़िंदगी से रास ताल्लुक़ रखने वाले इस महकमे के जोनल मरकज़ पर इस तरह की हरकत जिम्मेदारों की संजीदगी को भी जाहिर कर रही है। हालांकि आम मुकामात पर शराब नोशी पर इम्तना है, लेकिन यहाँ तो दफ्तर में ही शराब पी जा रही है। अब देखना यह है कि महकमा बल्दिया इस पार्टी को किस नज़रिए से लेता है। क्या दफ्तर में शराब नोशी पर कार्रवाई की जाएगी या फिर इसे हंसी मजाक का मौजू बना दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सरवर के साथ मैं SM रफ़ी, 4 TV न्यूज़।
मिलारदेव, वल्ली और राजेंद्र नगर पुलिस की तरफ से चिंतलमेट के इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और सिटी पुलिस के दस्तों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अवाम में अमन और कानून से मुताल्लिक़ एतमाद की बहाली के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। सैबराबाद में अमन कानून की बरकरारी और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए 200 नई गाड़ियां शुरू की गई हैं। सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने बताया कि अवाम की मौसर तौर पर खिदमत के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन गाड़ियों को आउटर रिंग रोड और IT राहदारी पर तैनात रखा जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अवाम 100 नंबर पर कॉल करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अवाम की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। शहर में फ्रेंडली पुलिसिंग की वजह से पुलिस को कभी कभी मनफी रद्दमल का भी सामना करना पड़ता है। नामपल्ली स्टेशन के पास कुछ ऐसा ही मंजर देखा गया जब व्हाइटनर का नशा करने वालों ने पुलिस मुलाजमीन पर हमले की कोशिश की। पुलिस मुलाजमीन इस मौके पर हद से ज्यादा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते देखे गए, जबकि वहां नशे के आदी शरपसंद ने पुलिस की गाड़ी पर हमला भी किया। व्हाइटनर के अलावा दूसरे नशे के आदी शरपसंद अमन और कानून की सलामती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पुलिस अहम शाहराहों पर ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम चलाती है, मुकदमे भी दर्ज करती है, लेकिन नामपल्ली स्टेशन के अलावा बागयामा और दूसरे मुकामात पर व्हाइटनर का नशा करने वाले कानून अपने हाथ में लेकर शहरियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जब वो पुलिस वालों के साथ गाली गलौज कर सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं, तो फिर आम शहरियों के खिलाफ उनका रद्दअमल कैसा रहेगा? पुलिस को चाहिए कि इस तरह के गैर समाजी अनासिर के साथ सख्ती से निपटें। बाज़ मकामात पर आम शहरियों पर पुलिस गैर जरूरी सख्ती के साथ पेश आती है, लेकिन जहां पर सख्ती बरतनी होती है वहां पर ढीली पड़ जाती है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से इक़दाम कत्ल के मुकदमे को हल करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। ACP नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 24 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे रवि और राकेश ने अपने रिश्तेदार अनिल कुमार पर गुड्डी मलकापुर वेजिटेबल मार्केट की गेट के पास चाकू से हमला किया था। अनिल के भाई रामलो की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकाम वाक़े के CCTV फुटेज का जायजा लिया। इसके बाद मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि जख्मी नौजवान अनिल कुमार ने राज्य लक्ष्मी से शादी की थी और उन्हें 2 लड़कियां भी हैं, लेकिन घरेलू मसाइल की वजह से दोनों 5 साल से अलहदा रह रहे थे। राज्य लक्ष्मी अपने मायके वालों के सामने अक्सर अपने शौहर की हरासानी का जिक्र किया करती थी। इसी बात पर उसके भांजे रवि गौड़ और उसके साथी ने मिलकर अनिल कुमार पर चाकू से हमला किया। दोनों मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। गच्चीबौली इलाके में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में खातून बरसरे मौका हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक रमिया अपने शौहर प्रवीण के हमरा एक्टिवा गाड़ी पर चिलकूर बालाजी मंदिर से लौट रही थी कि टिप्पर लारी ने उन्हें रोन डाला। रमिया बरसरे मौका हलाक हुई, जबकि प्रवीण को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। टिप्पर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। चंचलगढ़ में एक मकान में आतिशबाजी की वजह से सनसनी देखी गई, जबकि मकीनों की चीखोपुकार से अफरा तफरी देखी गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्रीनलैंड होटल से मुत्तसिल मकान में आग लग गई थी। रात देर गए इस आग लगने की वजह से सनसनी पाई गई। मुकामी अवाम की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। इत्तला मिलते ही साबिक़ रुकन असम्बली अहमद बलाला भी मुकाम वाक़ा पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। उन्होंने पुलिस हुक्काम को इस मामले की तहकीकात पर जोर दिया। मुतालिका कॉरपोरेटर मुर्तजा अली भी इस मौके पर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना काम कर रहा है, इंतखाबी तैयारियां इत्मीनान बख्श। आंध्रा इंटेलिजेंस पर रकम की तकसीम के सिलसिले में DGP से वजाहत तलब, रजत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 नवंबर को कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम और मंशूर जारी करेगी, नाराज कायदीन को भी मना लिया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी की 4TV से बातचीत।
चंद्रबाबू नायडू पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केटीआर ने लगाया इल्जाम। इंटेलिजेंस अमले के जरिए रकम तकसीम करवाने का इंकशाफ। सरदार महल बलदी दफ्तर में शराब की महफिल, ओहदेदार बदमस्त नजर आए, महकमे के डिसिप्लिन पर उठे सवाल। गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा, शौहर के साथ जा रही खातून बरसरे मौका हलाक। और व्हाइटनर का नशा करने वालों ने पुलिस पर किया हमला, नामपल्ली स्टेशन के पास बेबस पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ जमकर गाली गलौज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।